एडवोकेट हसन न्याजी को जमानत के बावजूद एक नए केस में गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद जब उनको जुडिशियल किया जाता है तो पता चलता है कि जी कोयटा में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और फिर राहदारी रिमांड पर कोयटा भेज दिया जाता है। यही नहीं, अजहर मिशवानी फोकल पर्सन डिजिटल मीडिया के लिए इमरान खान साहब के, वो लापता हैं, कुछ उनका पता ही नहीं चल रहा। 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच ये कह रहा है कि जी 28 मार्च तक हुकूमत बताए, आईजी बताएं कि वो कहाँ हैं, लेकिन 3-4 दिन तक क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रही। मियां असलम इकबाल साहब सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं। मियां साहब, ये तो इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी तो अब छोटी बात लगने लग गई इस हुकूमत में। इन दोनों मामलों पर बताएं तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है। हसन न्याजी साहब के हवाले से जो FIR सामने आई है उसमें 150 नामालूम अफराद हैं कि कोयटा में उन्होंने कोई सड़क ब्लॉक की, जबकि हसन न्याजी तो कोयटा में थे भी नहीं। देखिए, गुजारिश ये है कि पिछले कुछ अर्सा से हम देख रहे हैं कि मुल्क में कानून नामी तो आइन नामी कोई चीज़ नहीं रहेगी। जिसको दिल करता है किसी को पकड़ के ले जाता है। पिछले तकरीबन आप समझ लें कि 10 दिन से लाहौर के अंदर और पूरे पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर इतना बड़ा क्रैकडाउन किया है कि हर यूनियन काउंसिल से जितने भी PTI के एक्टिव वर्कर्स हैं तमाम को जो है वो पुलिस पकड़ के ले गई है। मेरा ख्याल है अभी तादाद उनकी सैकड़ों से निकल के हज़ारों में जाने वाली है। हर रोज़ाना कोई ना कोई घरों के अंदर घुसते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हैं, बदतमीजी करते हैं और इस तरह महसूस होता है कि शायद हम मकबूजा कश्मीर के अंदर रह रहे हैं और वहाँ पर कोई भारतीय फौज आ गई है और उसने अटैक कर दिया। इस तरह का समा हर तरफ है। मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर हल्के के बाहर से, लाहौर से कॉल्स आ रही हैं, जी हमारा बच्चा मिसिंग है, हमारे घर रात को पुलिस आई थी, ए बंदा नहीं मिला तो B को ले गए हैं, किसी के मुलाजम को ले गए हैं, खाना पूरी कर रहे हैं। यानी कि पुलिस जो है वो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है कि वो कोई अवाम की हमदर्द पुलिस नहीं है, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली पुलिस नहीं रहेगी, जो कि अवाम के टैक्सों पे पल रही है और उल्टा अवाम के साथ वो सलूक कर रही है। आगे पुलिस की थोड़ी नफरत है लोगों के अंदर, जो पुलिस के सरबरा जो बैठ के तो पुलिस के बारे में मजीद लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं और लोगों को एहसास करवा रहे हैं कि पुलिस आपकी रखवाली नहीं है, बल्कि ये चोर और डाकुओं का एक अलहदा विंग है जिसने लोगों के अंदर, घरों के अंदर घुस के हर चीज वहां से चुरानी है और लोगों को भी वहां से उठाना है। तो मुल्क में आइन नामी तो कोई चीज है ही नहीं। इस मुल्क के अंदर कानून नामी कोई चीज नहीं है। अजहर मिशवानी मिस हो गया, उसको ले गए, हसन न्याजी को उठा के ले, यानी कि ये क्या हो रहा है मेरे मुल्क के अंदर, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। हम तो ये समझ रहे हैं कि ये बदतरीन शायद कोई हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने कोई मार्शला लगा दिया है। जी कोई सिविल, अभी हामिद खान साहब भी ये बात कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको, यार ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।